हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं डेमोग्राफी में एक छोटा सा चैप्टर जो कि आने वाले एग्ज़ाम ACF एग्ज़ाम है उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके पास में क्या है आपके पास, जिनके पास जूलॉजी और बॉटनी है उन स्टूडेंट्स के लिए ये मोस्ट हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें हम बात करेंगे डेमोग्राफी एक ब्रांच होती है जिसमें स्टडी की जाती है पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन मीन एक जैसे दिखने वाले जीवों का समूह। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें ह्यूमंस होंगे, तो ह्यूमंस में अलग अलग एज के मेंबर्स होंगे। कोई कैसा होगा, कोई वहाँ पे चाइल्ड एज का होगा, कोई मिडिल एज का होगा, कोई वहाँ पे ओल्ड एज का होगा। अगर हम इन्हें पिरामिड के रूप में रखें तो आपको क्या मिलेंगे, पिरामिड्स मिलेंगे, और जिन्हें आप बोलते हैं पॉपुलेशन पिरामिड्स। अब इन पिरामिड्स का आपकी डेमोग्राफी में क्या यूज होता है, इनसे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी जनसंख्या है वो वृद्धि करेगी, कौन सी जनसंख्या घटेगी, कौन सी जनसंख्या वहाँ पे स्थिर रहने वाली है। ओके, तो इनका डेमोग्राफी में बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट आपको महत्व देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम एज मेंबर्स की बात करें, कौन कौन से यहाँ पे हम एज मेंबर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले, यानी कि चाइल्ड एज वाले आते हैं, जिसमें शिशु अवस्था वाले, चाइल्ड एज वाले, जो जनन अवस्था से पहले वाली स्टेज की एज मेंबर्स यहाँ पे आते हैं। यानी कि 15 साल से कम जो पर्सन है, जो कि जिनमें जननात्मक रूप से कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है, वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। 15 से 44 तक के एज ग्रुप वाले मेंबर्स वो किस में आएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आएंगे, जो हमने वाइट कलर से शो की है। और प्री रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि जननात्मक रूप से पहले वाली जो एज मेंबर्स हैं वो हमने चॉकलेटी कलर से दिखाए हैं। यहाँ पे कलर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना जो बच्चों वाली एज है, 15 साल से पहले वाली एज है, वो चॉकलेटी कलर में दिखाई है हमें, मिडिल एज है वो वाइट कलर में दिखाई है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज यानी कि रिप्रोडक्शन के बाद वाली एज, जिसमें आपकी वृद्धावस्था एज आती है, ओल्ड एज आती है, 45 से ऊपर वाली एज है, वो हमने दिखाई यहाँ पे ब्लैक कलर से। तो अब हम तीनों का ग्राफ देखेंगे और उनसे हम बताएंगे कि कौन सी जनसंख्या है वो ग्रोथ करेगी, कौन सी जनसंख्या घटेगी, कौन सी जनसंख्या स्थिर रहेगी। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला। ओके, इसका आप शेप देख सकते हो, बेल शेप है, यानी कि जो घंटी के आकार की होती है। घंटी आपने देखी होगी, जिसे आप इस तरह से पकड़ते हैं, इसी तरह के आकार की है। अब इसी तरह ऐसे पकड़ लेते हैं, घंटी नुमा हो जाएगी। तो एक बेल शेप होती है, उसमें आप देख सकते हैं कैसा है, प्री रिप्रोडक्टिव एज ये है, रिप्रोडक्टिव एज ये है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज जो ब्लैक से है वो ऊपर वाला है। तो इसमें आप देखिए तीनों एजेस में जितने एज मेंबर्स हैं सभी में स्थिर रहे हुए हैं, कोई भी घट बढ़ नहीं रहा है, सभी में स्थिर बने हुए हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में थोड़े से कम हुए हैं एट पॉइंट पे जाके, लेकिन सभी में एट जनरलाइज वे में देखें तो तीनों में कॉमन है। अगर हम इसमें जाएं तो यहाँ पे देखिए पिरामिड शेप में है, इसमें देखिए प्री रिप्रोडक्टिव एज जो सबसे पिरामिड के आधार पे आता है वो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, जो टॉप पे आता है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज मेंबर यानी कि 15 साल से कम जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादा है, और उसके बाद में संख्या है वो घटती चली गई है। मिडिल मेंबर हैं वो कम हुए हैं, और सबसे कम मेंबर यहाँ पे आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड एज मेंबर यहाँ पे बहुत संख्या में बहुत कम है। और ज़्यादा कौन से हैं, 15 साल से कम वाले प्री रिप्रोडक्टिव एज मेंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ये पिरामिड शेप है। और तीसरी है आपकी कलश नुमा शेप, जिसे आप बोल रहे हो अर्न शेप। एक आपने कलश देखा होगा इस तरह से, इस शेप में है, कलश नुमा अर्न शेप बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, इसमें प्री रिप्रोडक्टिव फेज ये है, रिप्रोडक्टिव फेज ये है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ऊपर होगी पिरामिड में। तो यहाँ पे प्री और पोस्ट हैं वो तो बहुत कम है, जबकि मिडिल वाले हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे हाई हैं तुलनात्मक रूप से। प्री और पोस्ट के तुलनात्मक रूप से मिडिल एज मेंबर वाले यानी कि रिप्रोडक्टिव एज वाले यहाँ पे दोनों तुलना करें, अगर इससे और इससे तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है। अब देखिए हम इनसे क्या अनुमान लगा लेते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। देखिए यहाँ पे प्री जो रिप्रोडक्टिव एज के मेंबर्स हैं और
रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव तीनों में सेम है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। जो कि आपके डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वेस्टर्न कंट्री जो विकसित देश है वहाँ पे स्थिर जनसंख्या देखने को मिलती है। तो वहाँ पे ये शेप में आपके पिरामिड्स मिलेंगे। कौन से पिरामिड? पॉपुलेशन पिरामिड्स। अगर हम बात करें हमारी डेवलपिंग कंट्रीज की जो कि विकासशील हैं, ठीक है, विकसित नहीं है, विकासशील है, वहाँ पे आपको कैसा शेप देखने को मिलेगा? पिरामिड शेप्स, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 15 साल से कम जो एज मेंबर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जनसंख्या क्या है? वृद्धि दिखाती है, यानी कि भविष्य में ये पॉपुलेशन ही ग्रोथ करेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे कम कौन से मेंबर्स हैं? सबसे कम मेंबर हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव वाले, ठीक है, और सबसे ज़्यादा हैं आपके रिप्रोडक्टिव वाले। अब देखिए मिडिल जो कम है वो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जो कि प्री से ज़्यादा हैं, लेकिन मिडिल में जो है आपके रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले उनसे थोड़े से कम है। इसीलिए अनसेफ वाले में जो पॉपुलेशन होती है उसकी जनसंख्या क्या होगी? भविष्य में कमी होगी उसमें, ठीक है, क्या होगी? उसमें कमी होगी। तो आपको याद रखना है बेल शेप कौन से कंट्री रखते हैं? डेवलप्ड कंट्री रखते हैं, जबकि पिरामिड शेप कौन से कंट्री रखते हैं? वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जो एशियन कंट्रीज हैं। वहाँ पे ये ग्राफ देखने को मिलेगा जिसमें 15 साल से कम पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी रेदर देन आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव के। जबकि अनसेफ में क्या है? वहाँ पे आपको कौन सी मेंबर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे? 15 से 44 साल वाले ज़्यादा आपके ग्रुप देखने को मिलेंगे, एज ग्रुप ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि सबसे कम देखने को मिलेंगे वहाँ पे शिशु अवस्था वाले, यानी 15 साल से कम वाले। तो वहाँ पे आपकी जनसंख्या कैसी हुई? घटती हुई दिखाई देती है। तो आपको इसमें एक टर्म याद रखनी है कि आपकी प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले हैं वो ही यहाँ पे आपका क्या कर जाते हैं? निर्धारण कर जाते हैं कि जनसंख्या घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन स्थिर में आप प्री से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर प्री वाले सबसे ज़्यादा हैं तो तुलनात्मक रूप से देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा है तो जनसंख्या भविष्य में वृद्धि करेगी, और सबसे कम है तो भविष्य में घटेगी। अगर स्थिर बने हुए हैं, काउंटिंग स्थिर है तीनों स्टेजेस में, तो वहाँ पे स्टेबल रहेगी। तो ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन याद रखना है। आई होप गाइस आपको ह्यूमन पिरामिड्स अच्छे से समझ में आया होंगे। थैंक्स।